हेलो, प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा, बट आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये उसके एक स्टेप आगे है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में आपको मिलेगा और प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट आगे का पोर्शन है। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें रैंडम वेरिएबल। ओके, what is the random variable? If you are given if you toss a coin, in that case your probability sample space, if you toss a coin and you have a sample space, right, if I am writing sample space, okay, equal to HH, HT, TH and TT. If you toss a coin, then the sample space is like this way. अब इसी सैंपल स्पेस को अगर मैं नंबर में लिख रहा हूं, राइट है, लाइक दिस वे 2 1 1 and 0, then what is the relation between this one? What is the relation between this? In that case, you are given a separate condition. If I am writing a number of heads, okay, and using that condition we convert sample space into a random number, okay, that we call a random variable. number of heads, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे 0. okay, the random variable means a given a sample space convert into a random variable. The real valued function is known as random variable. कौन सी वैल्यूज होगी? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. रिमेंबर, रैंडम वेरिएबल की बात होगी तब हम नंबर के साथ डील करेंगे, राइट? क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंजीनियरिंग में इसका यूनिट गिवन है, कंप्लीट यूनिट गिवन है, डिपेंड्स ऑन दिस वन. ओके, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो क्या होगा? इफ द रेंज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज एक्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन इट्स कॉल्ड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, एक्स की रेंज फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होगी. व्हेन डील विद काउंटिंग बस ऑन रोड्स, नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. ओके, मींस आप जो काउंट कर रहे हो कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में, नंबर ऑफ रोड्स कितने, नंबर ऑफ बस कितने रोड्स पे, तो वो उसे आप कौन सा बोलोगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. टू टाइप्स की हम बात करने वाले हैं, टू टाइप्स की बात करने वाले थ्रू आउट द गिवन सेशन. एक होगा डिस्क्रीट एंड सेकेंड होगा कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए? इफ द रेंज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज कंटिन्यूअस ऑफ द इंटरवल. कंटिन्यूअस मीन्स you have to discuss with particular interval and this is called the continuous random variable, like height of the students in the class and temperature of the month. In that case that is a particular interval. okay, अब ये दोनों में है क्या कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कब यूज करना है एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कब यूज करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए. तो अगर जब काउंट डेटा, अगर जब काउंटिंग की बात होगी, in that case you have to use discrete random variable. okay, and जब मेजर डेटा की बात होगी, in that you have to use continuous random variable. दो चीज आपको पता होनी चाहिए. डिस्क्रीट कब यूज करना है? काउंट डेटा. कंटिन्यूअस कब यूज करना है? मेजर डेटा. ओके, डन, राइट. अब यहां पे देखो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अरे जितने भी पॉइंट है वो आपके दिमाग में होने चाहिए. अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो इससे इजी कोई है ही नहीं. फर्स्ट वाला डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. द ग्राफ, a table or formula specify all the possible values that discrete random variable taken on together associate the property is called the discrete probabilities. in short, जितनी भी probabilities है उसको आप together लोगे और आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर क्या मिलेगा आपको? 1.
that we call a discrete probability distribution, right? Sometimes we use a fxi equal to pi. In that case summation of fxi is also would be 1. एग्जाम में गिवन है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपको गिवन है. इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर द थिंग इज दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. अगर वो पता होगा तो आप सम सॉल्व कर पाएंगे. दिमाग में बिठा दो व्हाट इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, देख लेते हैं सम. A discrete random variable has a following distribution. क्या given है? Discrete random variable. Discrete random variable given है means दिमाग में स्पार्क हो जाना चाहिए कि sum of probability equal to 1. तो हमें ये given है x और fx, राइट है. तो sum of fx क्या होना चाहिए? 1. sum of fx क्या होना चाहिए? 1. तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि ओह, तो वो डायरेक्ट हमें पता चल गया. सम ऑफ fx इक्वल टू 1. तो क्या 1 होगा? fx1, fx2, fx3, fx4, fx5, fx6 इक्वल टू 1. पहले हमें ये वर्ड पता चल जाए तो हमारा वर्क आसान हो जाएगा. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 1. तो देखो व्हाट इज योर fx1, दैट इज 0, fx2, fx3, fx4, fx5 एंड fx6. तो सबका सम क्या हो जाएगा? 1. तो देख लो k 2k 2k तो हो जाएगा 5k, 0.2 0.3 हो जाएगा 0.5 इक्वल टू 1. साइड चेंज करो तो 5k इक्वल टू 0.5, k इक्वल टू 0.5 बाय 5, 5 बाय 50 दैट इज 1 बाय 10. सिंपल, इजीली के आपको मिल गया. सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंडीशन पता थी कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या होगा? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. ओके, नाउ यू हैव कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एंड 5. तो वो तो हमें पता चल गया. 2 और 5 के बीच में क्या है? 3 on 4. उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फाइंड क्या करना है? 2k प्लस 0.3. हमें क्या फाइंड करना है? ये दोनों का सम. क्या फाइंड करना है? ये दोनों का सम. उसमें ऑलरेडी हमें k की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है. यहाँ पे k की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो. तो सेकेंड हाफ देख लो. सेकेंड हाफ देख लो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 2 एंड 5. तो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4. 3 एंड 4. ओके ना. तो 3 एंड 4 क्या है? 2k 0.3. k की वैल्यू हमें मिल गई 1 बाय 10 प्लस 0.3. तो इसको 2 बाय 10, 3 बाय 10 बेस सेम है. 5 बाय 10, 5 बाय 10 इक्वल टू 0.5. हो गया क्लियर? सिर्फ हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता है और ये वाला सम हमें ऐसे सॉल्व कर दिया. ओके, तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट वही है कि जो स्टेटमेंट्स है वो दिमाग में होने चाहिए. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो उसके लिए x is a discrete random variable and the probability of mass function f, then the distribution function f. Distribution function f is defined like this way: fx equal to less or equal to fxi, or we can say a right. इन शॉर्ट आप जिसका भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो उससे नीचे वाले सारे आपको सम लेना है. दिमाग में रखना है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और आपका क्या फाइंड करना है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. डिस्क्रीट में वो आपको पता चलेगा. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होगा? सपोज मुझे f ऑफ fx4 फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है? मुझे सबका सम लेना है. fx1, fx2, fx3 एंड fx4. क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? ओके, राइट है. तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f गिवन है. इन दैट केस तो अब सम पे जाते हैं. उसके पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आप देख लो. तो रैंडम वेरिएबल x, एज्यूम द वैल्यूज x1 x2 अप टू n एंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है. देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज डिनोटेड बाय e ऑफ x
को आप क्या बोलोगे, मीन भी बोल सकते हो। दिमाग में रखना, अब नई नई चीजें स्टार्ट हो रही है, नई चीजें स्टार्ट हो रही है। तो मीन इक्वल टू म्यू, उसे आप क्या कहोगे, पी आई इंटू एक्स आई। एक्स आई भी आपको गिवन होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, लाइक x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डैश डैश डैश। मीन कैसे फाइंड करना है, ओके ex अगर फंक्शन गिवन है तो लाइक दिस वे, तो मीन इक्वल टू म्यू। ये जो भी कंप्लीट चैप्टर है उसमें मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन के लिए क्या होगा, राइट। तो ये आपको पता चल गया, पी आई इंटू एक्स आई, एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर इफ यू आर गिवन एक्स स्क्वायर देन यू हैव टू राइट डाउन हियर एक्स स्क्वायर, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मीन तो आपको पता चल गया, मीन इक्वल टू, अब ये रहा वेरिएंस। मैंने अभी आपको बताया वेरिएंस, वेरिएंस को कैसे आप डिनोट करोगे, Vx, और कैसे फाइंड करोगे, ex स्क्वायर माइनस ex। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। वेरिएंस कैसे फाइंड करोगे, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। ex कैसे फाइंड करना है वो अभी हमने देख लिया, वो तो अभी आपने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में। ex स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, जो भी आपको xi गिवन है उसका स्क्वायर ले लो, उसके बाद उसको pi के साथ मल्टीप्लाई करो, उतना ही डिफरेंस है। उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन था, इसमें स्क्वायर लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। सम देखोगे आपको पता चल जाएगा, ओके। एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करना है, उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वी। जो आपको वेरिएंस मिला उसका रूट निकाल दो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। फाइंड तो आपको वेरिएंस ही करना है, फाइंड आपको वेरिएंस ही करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको बोला है तो उसका रूट ले लो, वेरिएंस बोला है तो वैसे ही फाइंड कर दो। ex फाइंड करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा, फिर ex स्क्वायर फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वेरिएंस मिल जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको बोला है, इन दैट केस यू हैव टू टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन, ओके। अभी हम जा रहे हैं सम पे। 3 coin are tossed together, random variable x, the number of heads in each outcome, find the probability distribution। पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फाइंड करना है, राइट है। उसके लिए हमें क्या गिवन है, कॉइन्स 3 कॉइन है तो हमें पता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। इतना हमें पता है, कितना है टोटल, 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतना होना चाहिए, राइट है। लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स, लेट अ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो हमें क्या करना है, जो सैंपल स्पेस है उसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया, तो सैंपल स्पेस है उसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो देखते हैं कहीं पे कंडीशन गिवन है, यस, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, राइट है। तो उसको नंबर ऑफ हेड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें विजन हमारा क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। टॉस कॉइन, 3 कॉइन, तो हमें पॉसिबल सैंपल स्पेस मिल गया, उसको रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मींस उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि आपको एक कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन है नंबर ऑफ हिट्स। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया। यहाँ पे देखो ये हमारा रहा सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए मैंने बताया कि सैंपल पॉइंट्स आपको गिवन है लाइक दिस वे। फिर रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी भी हमें फाइंड करनी है क्योंकि जब भी देखो हम प्रोबेबिलिटी के साथ डील करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/8। टोटल 8 है आउटकम, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
यहाँ पे टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, तो 1/8, यहाँ पे 3 है तो 3/8, यहाँ पे भी 3/8, यहाँ पे 1/8। एवरीवन क्लियर? फर्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट है, जीटीयू में आ चुका है, राइट है। सेकंड हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन का हमने देख लिया, मीन में क्या था हमारा फर्स्ट वाला, ये देख लो पहले, पता चल गया आपको। ओके, क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मीन के लिए हमें पता है सिंपल, मीन इक्वल टू EX इक्वल टू PI इंटू XI, PI इंटू XI, दैट इज P1 X1, P2 X2, P3 P4 X4, ये सब वैल्यू आपको गिवन है। देखो 1/8 0, 3/8 1, कहां से, यहां से देखो 1/8 0, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बाद में सबका सम। मीन के लिए मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, बीच में प्लस प्लस प्लस, हो गया। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं मीन, तो मीन का आंसर हमें मिल गया। उसके बाद देखो हमें फाइंड करना है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए हमें EX² पहले फाइंड करना है। x² में क्या करना है, मैंने अभी बताया वैसे ही, सिर्फ x1², x2², x3² और x4² लेना है। तो ये सब गिवन है, तो इसका 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 स्क्वायर ले लो आप, दिया है x1 x2², क्लियर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है सबका स्क्वायर, ऑलरेडी वैल्यू तो आपको गिवन है, ऑलरेडी वैल्यू आपको गिवन है, सबका स्क्वायर ले लिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो आपको मिल जाएगा EX², आपको मिल जाएगा EX²। उसके बाद वेरिएंस कैसे फाइंड करना है वो इजीली आपको पता है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, EX² आपको मिला 3 और EX आपको मिला है, EX आपको क्या मिला 3/2, तो 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 9/4, एलसीएम ले लो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 माइनस 9/4, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 3/4। एवरीवन क्लियर? ओके, इजी है, इसमें कुछ है नहीं, राइट है। ओके, आई होप एवरीवन क्लियर दिस वन, erase all and I am taking this one once again। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता होना चाहिए क्या क्या फाइंड करना है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नेक्स्ट वन। ओके, उसमें क्या है, लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहां पे क्या था, वो डिस्क्रीट था, यहाँ पे क्या है कंटिन्यूअस, वो डिस्क्रीट था, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, वो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज इन द इंटरवल, x कहां पे होगा, इंटरवल पे होगा, एंड सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ सेटिस्फाइड टू कंडीशन, इफ fx ग्रेटर और इक्वल टू 0 और ये इंटीग्रेशन 1 होना चाहिए। उसमें समेशन 1 था, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1। ओके, अगर टू कंडीशन गिवन है, इन दैट केस यू हैव टू राइट a to b fx dx, a to b fx dx। ओके, इंटीग्रेशन गिवन है मींस आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तो पता होना चाहिए, पर उतना हार्ड भी नहीं है, इसमें सिंपल पॉलिनोमियल्स हो गए, राइट है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो दिमाग में होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इंटीग्रेशन होगा, उसका सम होगा 1। ओके, ये सब चीजें आप दिमाग में घुसा दो। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसके जैसा ही डेंसिटी फंक्शन का होगा, उसमें म्यू मीन इक्वल टू म्यू इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, उसमें भी था, बट उसमें आगे क्या था, सम, यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन, आगे था सम, यहाँ पे है इंटीग्रेशन। उसमें EX² था, x की जगह पे x², इसमें भी x की जगह पे x², बट आगे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ओके, और वेरिएंस तो सेम है, EX² माइनस EX होल स्क्वायर, और ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का रूट, ये है हमारा वेरिएंस का रूट। एवरीवन क्लियर? देख लो एक बार फिर से देख लो क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये कंडीशन आएगी। ओके,
अब चेक वेदर द फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसके लिए चेक क्या करना है, तो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन का सम होगा वो लेना है आपको 1। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स 1 होना चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1 और 1 to इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। हमें उसको स्प्लिट कर दिया क्योंकि हमें -1 to 1 चाहिए, तो इन्फिनिटी से -1 लिया और 1 to इन्फिनिटी ले लिया। तो देखो अगर ये इंटरवल होगा तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स होगा, तो हमारा -1 to 1 है, तो उसके लिए एफ एक्स हो जाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अदरवाइज कुछ भी इंटरवल होगा तो उसके लिए आंसर क्या गिवन है आपको, 0। फंक्शन क्या गिवन है, 0। तो अगर इंटरवल -1 के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन हो जाएगा 0, -1 के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन हो जाएगा 0। तो ये तो 0 हो गया, ये तो निकल जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी निकल जाएगा। बाकी क्या बचा, -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एक्स डी एक्स। और ये आपको पता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन। कैसा फंक्शन है, इवन, वो आपको पता है। इवन और ओड आपको पता है ना, कैसे चेक करना है, f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x में अगर मैं चेक करूँ f ऑफ -x, तो माइनस मॉड्यूलस ऑफ x वो भी हो जाएगा x, और fx भी आपको मॉड्यूलस ऑफ x। तो दोनों में आंसर सेम मिला, तो ये दोनों सेम हो गए, तो फंक्शन क्या हो गया, इवन। इवन के लिए कंडीशन आपको पता है, जो भी फंक्शन होगा अगर सेम लिमिट होगी -1 to 1 तो आगे आ जाएगा 2 और 0 to 1 x dx हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। लिमिट कौन सी हो जाएगी, 0 to 1। तो पहले आपको 1 सब्सटीट्यूट करना है, फिर 0 सब्सटीट्यूट करना है, राइट है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ आपको, तो 2 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1/2 माइनस 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 1/2, 2 2 कट, आंसर आ जाएगा 1। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर एवरीवन, ओके। तो हमारा फर्स्ट वाला केस हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्लियर। इफ यस देन फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो यस तो हो गया, तो हमें फाइंड क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस। क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस, ओके। तो अब आगे आप देखिए, तो मीन के लिए हमें फॉर्मूला पता है, Ex इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स डी एक्स, ओके। तो ये कंडीशन भी पता है आपको, अगर x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। और हमें ये पता है मॉड्यूलस ऑफ x तो हमारा इवन है और ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें पता चल गया कि -1 to 1 x मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू 0। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि इवन इंटू ऑड क्या हो सकता है, ऑड इंटू ऑड क्या हो सकता है, इवन इंटू इवन क्या हो सकता है, राइट। तो ये हमारा ऑड है, इवन है, इवन इंटू ऑड हो जाएगा ऑड फंक्शन, और सेम लिमिट होगी तो ऑड का आंसर आ जाएगा 0। एग्जाम्पल में अगर मैं सिंपली देखूँ तो -1 to 1 x³ dx, तो x³ हमारा ऑड फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, x⁴/4 -1 to, ये हमारा ऑड फंक्शन है। आंसर 0 आ रहा है नहीं, वो मैं चेक करके आपको बताता हूँ, राइट है। तो हो जाएगा x⁴/4, तो फर्स्ट आंसर होगा 1 लिमिट सब्सटीट्यूट कीजिए 1/4 माइनस फिर -1 सब्सटीट्यूट कीजिए, ओके। बट -1 का 4th पावर भी क्या हो जाएगा, 1, तो 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इन शॉर्ट फिक्स है, इन शॉर्ट दिमाग में बिठा लो, अगर सेम लिमिट है और ऑड फंक्शन है तो आंसर ऑलवेज 0, ऑलवेज 0, सोचना ही नहीं है। अब दूसरा हमें फाइंड करना है Ex² -1 to 1 x² इंटू मॉड्यूलस ऑफ x dx। ए बी इवन है, ए बी इवन है, राइट है। तो इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर फंक्शन इवन है, सेम लिमिट है, तो आगे 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 to 1, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और x² इंटू x हो जाएगा x³। और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन ले लेना है, कैसे लोगे, ऐसे होगा, x⁴/4 लिमिट होगी 0 to 1। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 वैसे ही रहेगा, पहले 1/4, 1 सब्सटीट्यूट कर दो -0, तो आंसर हो जाएगा 2/4, अगर कट करोगे तो 1/2 हो गया।
मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा था, बट यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बता दिया। तो ये हो गया 1/2, राइट। ओके, क्लियर एवरीवन, राइट। तो ये ऑड फंक्शन हमें ex भी मिल गया, ex² भी मिल गया। ex मिल गया मीन्स हमारा मीन तो हमें मिल ही गया, ex² मिल गया तो हमें अब क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। और वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, तो ये पहले आप लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं उसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो इरेज ऑल। ओके, अब हमें फाइंड करना है हमारा वेरिएंस। तो ex का होल स्क्वायर सिंपली आपको गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, राइट। तो हमें मीन एंड वेरिएंस मिल गया। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो वाला भी मिल गया ये। अब ये हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जॉइंट में क्या होगा कि द मैनी फंक्शंस आर इवेंट वी हैव ऑब्जर्व 2 रैंडम वेरिएबल साइमल्टेनियसली। ओके, in that case behavior is a degree of relation between them, the blood group of a pressure and age of a person। that case 2 probabilities की बात की है और उसको jointly बात की है। in that case हमें ये यूज करना है, और उसके लिए दोनों का, इसके लिए ये क्या होना चाहिए, समेशन, ये क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1, f of xi into yi equal to 1। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है सबके नाम आपको पता होंगे, कंडीशन पता होगी तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, राइट है। ओके, इसमें करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, 2 डिस्क्रीट रैंडम की बात की है x एंड y, तो हमें पता चलना चाहिए कि जॉइंट प्रोबेबिलिटीज की बात की हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ओके, नाउ यहां पे ये भी गिवन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो कंडीशन, जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें अगर आप ये फाइंड कर पाओगे कि कौन सी कंडीशन गिवन है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c, और अभी गिवन क्या है, जॉइंट मास फंक्शन। ओके, तो आपको ये भी पता है कि चलो हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो हमें x हमें कितना गिवन है 0, 1 and 2, बिकॉज द कंडीशन इज हियर, बिकॉज द कंडीशन इज हियर 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2। तो हमारा x क्या होना चाहिए 0, 1 and 2, और y के लिए कंडीशन क्या है हमारी 0, 1, 2 and 3। तो हमने y हमारा ले लिया 0, 1, 2 and 3, राइट है। तो हमें टेबल पे ये हो गया हमारा y 0, 1, 2 and 3। टेबल क्रिएट करना है वो इंपॉर्टेंट है पहले, तो उसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी इजीली। फिर हमें x भी क्या लेना है 0, 1, 2, राइट है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका सम लेना है, यहाँ पे इसका सम लेना है, यहाँ पे इसका सम लेना है, यहाँ पे इसका सम लेना है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल भी आपको सम लेना है, ये भी हो जाएगा 6, 14c, और ग्रांड टोटल दोनों का सेम होगा, हॉरिजॉन्टल लोगे या वर्टिकल लोगे, राइट है। अब यहाँ पे जो होगा मार्जिनल ऑफ y, ये जितना होगा, ये इतना है ना, ये इतना जो सम होगा वो हो जाएगा मार्जिनल ऑफ y। सिमिलरली अगर इस साइड पे अगर देखो तो ये तीनों का सम होगा मार्जिनल ऑफ x। तो हमें मार्जिनल ऑफ x वो फाइंड करना है, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये तीनों का सम फाइंड करना है। ओके, तो तीनों का सम तो मिल जाएगा, बट उसके पहले हमें क्या चाहिए c हमें कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, c हमें यहां से मिल जाएगा। और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है तो वो सम कितना होना चाहिए 1, तो टोटल हमें कितना मिला है 42c, तो वो हो जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा c, राइट है। तो चलिए पहले यहाँ पे ये टेबल आप अच्छी तरह से देख लो, क्या क्या कंडीशन गिवन है और करना क्या है आपको। जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात की है, ऐसे फंक्शन गिवन है, तो पहले आपको x का और पहले आपको y का ऐसे टेबल में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू कहां से आई वो भी पहले आप देखिए, x0 एंड y0, यहाँ पे x और y दोनों 0 ले लो, 0 + 0 हो जाएगा 0। फिर ये 1 कहां से है, 1 के लिए क्या है, y है आपका 1 एंड x है आपका 0। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें y की जगह पे 1 और x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 और ये 1, 1 + 0 1 × c, तो हो जाएगा 1c,
राइट है। सिमिलरली अगर आपका x आपका 0 होगा, अगर ये आपका कंटिन्यूअस 0 है, अगर मैं इस रो की बात करूं तो x तो कंटिन्यूअस आपका 0 होगा, तो y अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा 2c, 3 होगा तो 3c, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 2c कहाँ से आ गया और 3c कहाँ से आ गया। सिमिलरली मैं अगर सेकंड रो की बात करूं तो x तो हमारा हो जाएगा 1, तो यहाँ पे x 1 फिक्स हो जाएगा, तो 1 × 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, अगर 0 है, y अगर 0 है तो 2c, y अगर आपको मिला 1 तो 2 + 1 3c, y अगर आपको मिला 2 तो 2 + 2 4c। तो देखो ऐसे सारी वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे मैंने टेबल क्रिएट किया आपको पता चल गया ना। यहां पे मैं x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जो x होगा जो y होगा वो वैल्यू ऐसे टेबल में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इन दैट केस y होगा हमारा 2 और x होगा हमारा 2, तो x और y अगर दोनों 2 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6c। कैसे 2 2 = 4 + 2 4 + 2 6, 6c आ गया कि नहीं आ गया। तो सिंपली पहले आपको टेबल क्रिएट कर देना है, राइट है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे टेबल क्रिएट करना है। मैं उसको इरेज कर रहा हूँ इसलिए आप अच्छी तरह से देख पाओ। देख लो, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सम पता चलेगा, राइट है। और अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ c। तो टेबल हमारा तो हो गया रेडी, राइट है। fxi yi = 1 ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है, तो ग्रांड टोटल तो हमें मिल गया। तो फर्स्ट हमारा मिल जाएगा c, मैंने अभी बताया कि fxi y = 1, 42c ग्रांड टोटल मिल गया = 1, तो c = 1/42 मिल गया। सिंपली यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे आपको बताया कि ग्रांड टोटल 42c मिल गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा = 1। मार्जिनल ऑफ x वो भी मैंने बता दिया कि ये तीनों का सम करना है, ओके, दैट इज योर मार्जिनल ऑफ x। उसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला मिल गया, सेकंड में मार्जिनल ऑफ c। तो देखो, तो पहले ये 6c 14c और 22c, सॉरी आपको क्या करना है अलग से सबका मार्जिनल फाइंड करना है, टोटल मार्जिनल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस 6c तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, 14c c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया सिंपल। तीनों के लिए x = 0 के लिए क्या मार्जिनल होगा, 1 के लिए क्या होगा और 2 के लिए क्या होगा, अलग से सेपरेट फाइंड करना है। सम ऑफ मार्जिनल लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा है तो हमें वो करना था, राइट है। अब यहाँ पे ये कंडीशन फाइंड करनी है, x ≥ 1 एंड y <= 2। तो हमें देखना है x ≥ 1, तो x हमारा कितना है, x हमारे पास पता है कि 0 1 एंड 2, और y हमारे पास कितना है 0 1 2 एंड 3, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे क्रिएट करना है, राइट है। x ≥ 1 तो 1 को भी इंक्लूड करना है, तो 1 एंड 2 इंक्लूड करने हैं, ओके। और y में क्या है <= 2 भी इंक्लूड करना है, तो y में क्या लेना है 0 1 एंड 2। तो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 के साथ 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा, राइट है। तो पहले x = 1 ले लिया, उसके साथ क्या ले लिया 0 1 एंड 2। x = 1 के साथ तीनों हमने ले लिए, फिर 1 के साथ ये तीनों आ गए, ये आ गया, ये आ गया। अब बाकी क्या बचा 2 के साथ भी ये तीनों फिर के आनी चाहिए, 2 के साथ भी 0 1 एंड 2, तो टोटल 6 मिलेंगे। तो सिमिलरली देखो 2 x = 2 x = 2, ओके, उसके साथ भी क्या आना चाहिए 0 1 एंड 2 मिल गया, राइट है। तो अब देखो x = 1 एंड y = 0, तो 2c मिलेगा, वो हमने वो टेबल में देख लिया। टेबल में मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करना है। अगर x = 1 एंड y = 1 है तो क्या मिलेगा, x = 1 एंड y = 2 है तो क्या मिलेगा, टेबल में देख लिया ना, आपको पता चल गया ना, टेबल में ऐसे लिखा था। ये देखो मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ x = 1 एंड y = 2, राइट है, x = 1 एंड y = 2। तो देखो कैसे चेक करना है, अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, x = 1 एंड y = 2, तो ये दोनों जहां पे क्रॉस हो रहे हैं वो होगा हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पे ये रहा x = 1 की लाइन, यहाँ पे प्लस कर दो तो भी पता चलेगा दोनों क्रॉस कहाँ पे हो रहे हैं 4c पे,
तो हमने देख लिया ना कि चेक कैसे करना है टेबल में से। अगर x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 1 है तो वो कहाँ पे वो मिक्स हो गए, यहाँ पे दोनों का जहाँ पे प्लस होगा वहां पे हमने ले लेना है। क्या करना है, यहाँ पे ऐसे प्लस, तो कहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे। ओके, क्लियर एवरीवन, क्लियर, राइट है। ओके, इरेज ऑल एंड दिस वन। पता चल गया कैसे चेक करना है। आगे स्पीडली मैं देख रहा हूं, ये हमने लिख दिया था, तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे सबका आंसर हमें कैलकुलेट कर देना है। 24C, C की वैल्यू हमें पता है। ओके, वेरी गुड, देख लो सब लोग, देख लो, तीनों कंडीशन हमें मिल गया, ये मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। कब जॉइंट प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या करना है, स्टेटमेंट पता कर लो आप। joint probability density function in that case, अभी मैंने आपको बताया कि joint probability there are many situations where we have described outcome given by the value of several continuous random variable। वो कौन सा था, डिस्क्रीट था। अब दिमाग में एक बात बिठा लो, डिस्क्रीट होगा तो सम होगा, ओके। और अगर आपको डेंसिटी गिवन इन दैट केस यू हैव टू टेक कंटीन्यूअस, यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन। बस ये दो दिमाग में बिठा लो, राइट है। अब मेजर ऑफ हाइट एंड हार्डनेस ऑफ द रॉक्स, दीस आर द एग्जांपल ऑफ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एंड independent random variable। If x and y are random variables said to be independent, in that case fx into gy, fx into gy इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना है, राइट है। ओके, और ये रही कंडीशन, दोनों इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, 1। उसमें मल्टीप्लिकेशन था, इसमें होगा इंटीग्रेशन, राइट है। अगर दो कंडीशन गिवन है तो ऐसे आपको दो कंडीशन लेनी है, a to b, b to d और fxy dx dy। ओके, और ये छोटा वाला है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव fxy dy। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट है। ओके, चलिए ये लास्ट सम देख लेते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ओके, एंड टू डिस्क्रीट रैंडम एक्स इज गिवन बाय लाइक दिस वे। डेंसिटी फंक्शन गिवन है, राइट है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उसका क्या करना है। कंटिन्यूअस के केस में आपको चेक करना है कौन कौन सी लिमिट है। एक के लिए 0 to 4 है, दूसरे लिए 1 to 5 है। पहले आपको फाइंड क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c। तो अभी प्रीवियस हमने देख लिया कि दोनों का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, 1। तो सिंपल अभी आप देख लो, तो ये हमारी कंडीशन है, क्या होना चाहिए, 1। ऑलरेडी fxy dx dy, और यहाँ पे 0 to 4 1 to 5, 0 to 4 1 to 5, और फंक्शन आपको गिवन है fxy क्या है, cxy dx dy, राइट है। ओके, तो पहले dx गिवन है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x क्या लेना है, इंटीग्रेशन। तो cy तो वैसे ही रहेगा, x का हो जाएगा x²/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to 4। पहले यहाँ पे 4 सब्सटीट्यूट कर लो, ओके, फिर 0, तो आपको मिल जाएगा 8cy। कैसे मिला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देख लो। पहले आपको क्या करना है, 4 सब्सटीट्यूट करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/2 माइनस यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करना है तो 0, इसको कट करो तो हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका फंक्शन, हो गया। अब उसका विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो 8c वैसे ही रहेगा, y का हो जाएगा y²/2। तो पहले 5 सब्सटीट्यूट करो, 5 का स्क्वायर 25/2, राइट है, माइनस देखो इसमें ऐसे किया हुआ है 8c 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, राइट है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 8c, डिनोमीटर सेम है तो 25 - 1 24/2, राइट है। तो ये हो जाएगा, पहले तो आप इसको कट करो 4c, तो 4c हो गया, और ये हो गया 25 - 1, तो हो गया 24 4c, राइट है ना। तो 4c × 24 = 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, डिवाइड में चला जाएगा 96। 24 × 4 क्या हो जाएगा, 96।
तो ओके क्लियर एवरीवन। तो आपको सी मिल गया, आपको क्या मिल गया, सी हमारा फर्स्ट 1 ओवर, हमारा फर्स्ट 1 ओवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटर और इक्वल टू 3 और लेस और इक्वल टू 2 के लिए। तो सिंपली हमारी कंडीशन x ग्रेटर और इक्वल टू 3 एंड y लेस और इक्वल टू 2। तो हमारी जो कंडीशन है x की वो क्या है, dx एंड dy। तो ग्रेटर और इक्वल टू 3, x हमें कब तक लेना है, x की लिमिट है हमारी 0 to 4 है, उसमें हमें लेना है 3 से बड़ा, तो कितनी हो जाएगी 3 to 4। तो x की लिमिट हो गई हमारी 3 to 4 और y है हमारा 1 to 5 के बीच में, उसमें हमें क्या लेना है 2 से छोटा, 2 से छोटा, तो हमें क्या हो जाएगी 1 to 2, तो लिमिट हो जाएगी 1 to 2। fxy dx dy, fxy आपको गिवन है cxy, ओके। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1/96, ओके। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1/96 और इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है 1/1। जैसे इसमें किया है वैसे इसमें इंटीग्रेशन करना है। फाइनल आंसर आपको c की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन। आपको गिवन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी विद डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी विद डेंसिटी फंक्शन, ओके। देख लिया आपने, मैं इसको निकाल रहा हूं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी विद डेंसिटी फंक्शन। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व कर देना है, राइट है, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आप उसको कर लेना। थैंक यू।